वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में। तो साथियों, यहाँ पर उत्तराखंड का आज 11वां चैप्टर हम देखेंगे, उत्तराखंड की जनगणना 2011 से। तो यहाँ से विभिन्न आंकड़े आपको मिलने वाले हैं। तो अभी तक के आपने पुराने पार्ट्स अगर नहीं देखे हैं तो जरूर जो है प्लेलिस्ट में जाकर के इनको देख लेना, और डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक मेंशन कर दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, 2011 के अनुसार किस जनपद में सबसे कम प्रतिशत शिक्षित हैं? तो सबसे कम जो परसेंट है साथियों, मैं आपको बता दूं, देखिए चमोली का जो है ना वो है 82.65%। ठीक है, 82.65% है चमोली का है, और देहरादून का है 84.25% है। ठीक है, और नैनीताल का है 83.88% है, और उसके बाद उधम सिंह नगर का है 73.10%। ठीक है, तो यानी कि उत्तराखंड, ये उधम सिंह नगर का सबसे कम शिक्षित प्रतिशत, अगर पूरे औसत की बात करेंगे, यहाँ पर महिला पुरुष का अलग अलग नहीं पूछा है, सबसे कम शिक्षित प्रतिशत पूछा है। ठीक है, उधम सिंह नगर का सबसे कम है, देहरादून, क्रमशः नैनीताल और फिर चमोली। इस तरीके से ये पूरी सीरीज बनती है यहाँ पर। ठीक है, देहरादून आता है, उसके बाद नैनीताल है, चमोली है, पिथौरागढ़ है, फिर इस तरीके से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 2011 के अनुसार राज्य का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है दोस्तों? हरिद्वार में है। ठीक है, हरिद्वार में जो है 18.74% जो है जनसंख्या पूरे उत्तराखंड की है यहाँ पर को। ठीक है, 18.74% हरिद्वार में है। अगर बात करेंगे सबसे कम कहाँ पर है, तो वो रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या में सबसे कम रुद्रप्रयाग है, वहाँ पर केवल 2.40% जनसंख्या रहती है रुद्रप्रयाग में। ठीक है, चलिए दोनों का बता दिया। आगे बढ़ेंगे। 2001 से 2011 के दौरान जो 10 साल का समय अंतराल था, इसमें निम्न में से किस जिले का जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रहा? देखिए, जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक, ये हाल ही में पटवारी के एग्जाम में किसी पेपर में आया था, तो अल्मोड़ा का जो है ऋणात्मक रहा। इसके साथ ही साथ दोस्तों एक पौड़ी है, पौड़ी। ठीक है, तो पौड़ी गढ़वाल का भी ऋणात्मक रहा। ये दो डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनकी दशकीय वृद्धि दर क्या रही? ऋणात्मक रही। जो अल्मोड़ा है तो अल्मोड़ा का -1.28% रही, और पौड़ी की जो रही साथियों वो रही थी 1.41%। ठीक है, तो ये आप आंकड़े याद कर लेना। आगे बढ़ेंगे। 2001 के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या कितनी थी? तो 2001 में आपसे पूछा जा रहा है, तो ये 85 लाख थी 2001 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जनपद कौन सा है? तो सर्वाधिक साक्षरता जो है देहरादून में है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, जहाँ पर मैंने आपको बताया था 84.25% जो है साक्षरता यहाँ पर को है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता कितनी है? देखिए साथियों, पुरुष जो साक्षरता है ना वो 87.82% है, और महिला साक्षरता 70.00% है। ठीक है, 70% आप कह सकते हैं महिला, और 87.82% किसकी है? पुरुष साक्षरता है उत्तराखंड में 2011 की जनगणना के अनुसार। आगे बढ़ेंगे। 2011 के अनुसार राज्य में औसत साक्षरता कितनी है? देखिए, जो औसत साक्षरता है वो है 78.82% है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 के अनुसार निम्न में से किस में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक कहाँ पर रही थी? ये अल्मोड़ा में रही थी। इसके साथ ही साथ पौड़ी में भी ऋणात्मक रही थी। ये दो डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे जहाँ पर दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक रही। 2011 में उत्तराखंड का दशकीय वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से कम रहा, ज़्यादा रहा, या क्या रहा? ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय औसत पता होना चाहिए। ठीक है, तो राष्ट्रीय औसत कितनी है? 18.81 जो है राष्ट्रीय औसत है। ठीक है, 18.81 नहीं होना चाहिए, 17.7, 18.81 तो उत्तराखंड की है ना, तो 17 जो है 7 राष्ट्रीय औसत है। ठीक है, अब बात करेंगे उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की आपकी 18.81 उत्तराखंड की है, 18.81 उत्तराखंड की है। अब क्या करेंगे? अब इसमें पूछा है कि अधिक रही, कम रही, क्या रही? तो दशकीय वृद्धि जो है राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है ना, तो यहाँ पर आपका क्या रहेगा? अधिक रहा। ऑप्शन बी यहाँ पर को सही होने वाला है। आगे बढ़ेंगे। 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? ठीक है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है दोस्तों कौन सा? अल्मोड़ा। ठीक है, अल्मोड़ा सर्वाधिक लिंगानुपात है। यहाँ पर कितने हैं? 1139। अल्मोड़ा का 1139। ठीक है, अल्मोड़ा का लिंगानुपात है। उसके बाद 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पर है फिर? तो सबसे कम जो लिंगानुपात है वो है हरिद्वार में साथियों। ठीक है, हरिद्वार के लिंगानुपात की अगर हम बात करेंगे तो कितना है यहाँ पर को? 880। ठीक है, हरिद्वार का लिंगानुपात कितना रहा? 880।
80। चलिए आगे बढ़ेंगे। 2011 के अनुसार सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? ठीक है, तो सबसे कम जनघनत्व वाला जिला उत्तरकाशी, ऑप्शन डी यहाँ पर को सही होगा। ठीक है, यानी कि क्षेत्र बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर लोग रहने वाले बहुत कम है, तो उत्तरकाशी का जो जनघनत्व है सबसे जो है कम रहा है। ठीक है, और केवल कितना जनघनत्व है यहाँ पर? 41। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा रहा? तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर रही थी कहाँ पर? उधम सिंह नगर में। ठीक है, उधम सिंह नगर में सर्वाधिक वृद्धि दर रही थी। कितनी रही थी साथियों? 33.45। ठीक है, 33.45 जो है दशकीय वृद्धि दर रही कहाँ की? उधम सिंह नगर की। आगे बढ़ेंगे। 2011 के अनुसार राज्य के कितने जिलों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है? अब देखिए 10 लाख से अधिक जो जिले हैं ना वो 3 ही होंगे, ऑप्शन बी यहाँ पर कुछ सही होने वाला है। नंबर 1 तो इसमें कौन सा? हरिद्वार है साथियों। ठीक है, हरिद्वार जो है नंबर 1 पर आता है। दूसरा इसमें आता है देहरादून और तीसरा यूएस नगर हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप कहेंगे ये 3 जिले ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या, जिनकी आबादी जो है क्या है? 10 लाख से अधिक है। 2011 के अनुसार राज्य के कितने जिलों की साक्षरता राष्ट्रीय औसत से कम है? तो राष्ट्रीय औसत से कम जो है कितनों की है? किसी की भी राष्ट्रीय औसत से कम नहीं है साथियों। ठीक है, राष्ट्रीय औसत से साक्षरता किसी की भी कम नहीं। आपको बता दूं मैं, जो राष्ट्रीय साक्षरता दर है वो कितनी है? 73 है। ठीक है, 73 है राष्ट्रीय। और अपने ज़िले में जो सबसे कम साक्षरता है उधम सिंह नगर की है, वो भी कितनी है? 73.10 है। ठीक है, सबसे कम उधम सिंह नगर की है 73.10, तो यानी कि इससे कम राष्ट्रीय औसत 73 है केवल। तो फिर उधम सिंह नगर की भी उससे थोड़ा ज़्यादा ही है, तो यहाँ पर 0 इसका सही जवाब होगा। 2011 के अनुसार सबसे कम नगरीकृत जिला कौन सा है? तो सबसे कम नगरीकृत बागेश्वर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, सबसे कम नगरीकृत है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीकृत जिला। सर्वाधिक नगरीकृत जो है देहरादून है, सबसे ज़्यादा नगर देहरादून में है। ठीक है, 2011 के अनुसार निम्न में से किसकी आबादी न्यूनतम है? देखिए न्यूनतम सब जनसंख्या में सबसे कम कौन सा है साथियों? रुद्रप्रयाग है, मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 2011 के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में शिशु जनसंख्या प्रतिशत कितना है? ये क्वेश्चन भी आया था, पटवारी का जो पेपर कैंसिल हुआ था उस वाले में। ठीक है, तो 13.44% जो है शिशु जनसंख्या का प्रतिशत है। 2011 के अनुसार ही यहाँ पर बात कर रहा है। 2001 से लेकर के 11 के दौरान राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? देखिए जनसंख्या वृद्धि दर राज्य की पूछ रहा है टोटल, तो ये रही थी 18.81%। ठीक है, 18.81% रही थी। अब मैंने आपको बताया जो राष्ट्रीय औसत है, ठीक है, दशकीय वृद्धि दर का राष्ट्रीय औसत है 17.7%। अब देखिए, अब यहाँ पर पूछा था कि राष्ट्रीय औसत से जो है कम था ज़्यादा था, तो राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा रहा, जबकि राष्ट्रीय औसत 17.7% है। आगे बढ़ते हैं। 2011 के अनुसार 2001 से लेकर 2011 के दौरान दशकीय वृद्धि दर में सर्वाधिक बढ़ोतरी कहाँ पर हुई है? तो सर्वाधिक बढ़ोतरी उधम सिंह नगर में हुई है। ये भी आपको मैं बता चुका हूँ, उधम सिंह नगर में 33.45% दशकीय वृद्धि दर हुई थी। 2001 से 11 के दौरान औसत लिंगानुपात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? औसत लिंगानुपात में दोस्तों केवल 1% की वृद्धि हुई। ठीक है, केवल 1 की वृद्धि, सॉरी 1 की वृद्धि हुई, प्रतिशत नहीं, 1 की वृद्धि हुई है। देखिए 2011 में जो ना 2001 में जो था ना साथियों, 2001 में था यहाँ का 962 था लिंगानुपात। ठीक है, और इस समय क्या है? 963 है। ठीक है, 963 जो है इस समय, यानी कि 2011 की जनगणना में 963 आया और 2001 में 962 आया, केवल 1 की यहाँ पर वृद्धि हुई है। अगर राष्ट्रीय औसत की यहाँ पर अगर बात करेंगे तो राष्ट्रीय कितना है दोस्तों? 943 है। ठीक है, लिंगानुपात तो 943 से ज़्यादा है कि कम है उत्तराखंड का? तो 943 से ज़्यादा है उत्तराखंड का। ठीक है, तो 2-3 इस तरीके से भी आप क्वेश्चन राष्ट्रीय औसत से उसको मैच करके भी जरूर कर लेना है। 2011 के अनुसार राज्य की कितना प्रतिशत आबादी शहरी अधिवासों में रहती है? तो शहरी अधिवासों में 27.40% आबादी रहती है। 2011 के अनुसार राज्य में औसत लिंगानुपात कितना है? देखिए राज्य में औसत लिंगानुपात 11 के अनुसार 963 है। अगर 2001 पूछता तो 962 आ जाता। 2011 के अनुसार राज्य में शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात कितना है पूछ रहा है? शहरी क्षेत्रों में तो यहाँ पर 884 है।
2011 के अनुसार ही जो है राज्य की शहरी आबादी में दशकीय वृद्धि दर, ठीक है, शहरी आबादी में जो दशकीय वृद्धि दर है वो है 39.94, ठीक है, 39.94%, 94 नहीं बोलते हैं इसको, 94% बोलते हैं। उसके बाद है 2011 के अनुसार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर क्या है, ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में साथियों 78.82%, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर को सही होने वाला, ठीक है, 78.82%। आगे बढ़ेंगे, 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीकृत जिलों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। देखिए यहाँ पर सर्वाधिक नगर किस में है, देहरादून में है, ठीक है। सबसे पहले तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। रह गए दो ऑप्शन, देहरादून इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। उसके बाद सर्वाधिक नगर हैं दोस्तों नैनीताल में, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। तो नैनीताल किस ऑप्शन में है, ये रहा आपका, तो यानी कि सीधे सीधे ऑप्शन बी सही हो जाता है। आपको बता दूं सर्वाधिक जो नगर है देहरादून में है, उसके बाद नैनीताल, उसके बाद हरिद्वार, उसके बाद उधम सिंह नगर आता है, ठीक है। इस तरीके से ये सीरीज बनती है। अब देखिए जो देहरादून है यहाँ पर 55.52%, ठीक है, 55.52%, लगभग 55.5% यहाँ पर नगर हैं। नैनीताल में लगभग 38.94 है, यानी कि आप 39% आप कह सकते हैं। हरिद्वार में 36.66% है, यानी कि 36.5% आप कह सकते हैं। उधम सिंह नगर में 35.58% नगर हैं। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार और लास्ट में उधम सिंह नगर, ये इस प्रकार से नगरों की जनसंख्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है। जिले की जनसंख्या सबसे कम रुद्रप्रयाग है, बताने की जरूरत ही नहीं है, बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 2011 के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है। अब महिला साक्षरता भी दोस्तों सबसे ज़्यादा कहाँ पर, देहरादून में ही है। कितनी है, 78.54, ठीक है, 78.54, ये जो है देहरादून की महिला साक्षरता है, सबसे ज़्यादा है वहाँ की। 2011 के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है। सबसे कम महिला साक्षरता कहाँ पर है, उत्तरकाशी में है साथियों, ठीक है। कितनी, 62 उत्तरकाशी में है, 62.35%, ठीक है। ये महिला साक्षरता है कहाँ की, उत्तरकाशी की, जो सबसे कम है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में नैनीताल का स्थान कौन सा है। देखिए जनसंख्या में पूछ रहा है तो नैनीताल का स्थान होता है चौथा। देखिए पहला इसमें कौन सा, हरिद्वार हो गया, ठीक है, पहला हरिद्वार है, दूसरा उसके बाद देहरादून आ जाता है, तीसरा उसके बाद यूएस नगर है, ठीक है, यूएस नगर, और चौथा क्या है, नैनीताल है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से चौथा नंबर किसका आ गया, आपका नैनीताल का आया। उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है। देखिए यहाँ का जन घनत्व ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी, उपरोक्त में से कोई नहीं इसका सही होगा। तो उत्तराखंड का जो जनघनत्व है साथियों कितना है, 189, ठीक है, जनघनत्व कितना है, 189 उत्तराखंड का जनघनत्व है। चलिए आगे बात करें। अगर 2001 में आपसे पूछ लेता तो 159 था, ठीक है, 159 था 2001 में, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार 189 है। आगे है उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जनपद कौन सा है। आपको पता ही है सबसे ज़्यादा नगर देहरादून में है। उत्तराखंड राज्य के निम्न जनपदों में से किस जनपद की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। तो हरिद्वार की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। उत्तराखंड में निम्न में से किस जनपद की सबसे कम जनसंख्या है। अब देखिए इस ऑप्शन में सब आपको पता है सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है, रुद्रप्रयाग की है, ठीक है, रुद्रप्रयाग की सबसे कम जनसंख्या। उसके बाद आता है चंपावत, ठीक है, चंपावत, उसके बाद आता है बागेश्वर। तो यहाँ पर ये दोनों के ऑप्शन तो है नहीं, तो तीसरे नंबर पे बागेश्वर ही आता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर को सही होने वाला है। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में निम्न में से किस जनपद की पुरुष जनसंख्या सबसे अधिक है। तो पुरुष जनसंख्या भी कहाँ की है साथियों, ज़्यादा हरिद्वार की है। 2011 के अनुसार ही उत्तराखंड में देश की आबादी का कितना प्रतिशत निवास करता है। जो पूरे देश है, देश की आबादी का अगर परसेंट निकालेंगे तो देश की आबादी का कितना प्रतिशत यहाँ पर निवास करता है, 0.83%, ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। उत्तराखंड में महिला साक्षरता की दर क्या है। तो साथियों महिला साक्षरता की दर 7070 है, ठीक है, 7070। उसके बाद है 2011 के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा। भाई देहरादून ही होगा ना, जाहिर सी बात है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। देहरादून की है 84.25%, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है। देखिए 2011
2011 की मैं पूछ रहा है कुल जनसंख्या दोस्तों 1,86,292। ठीक है, ये आंकड़ा याद कर लेना। याद क्या कर लेना, इसको आप एक बार अच्छे से देख लेना तो आपको ये याद रहेगा हमेशा। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? साक्षरता में आगे से स आता है ना, और 17 में भी स आता है, तो इस तरीके से ट्रिक बनाएंगे आप। क्या है? साक्षरता में 17वां स्थान है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद तो हरिद्वार है। और उसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर कहाँ पर है? उत्तरकाशी में न्यूनतम साक्षरता दर है। ठीक है, ये हम साक्षरता पूछ रहा है, उत्तरकाशी नहीं होगा, सॉरी, उधम सिंह नगर होगा ये। ठीक है, उत्तरकाशी महिला साक्षरता में है। ठीक है, तो ये उधम सिंह नगर है साथियों। आगे बढ़ेंगे। लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड भारत में किस स्थान पर है? लिंगानुपात की दृष्टि से अगर बात करेंगे तो ये है आपका 13वें स्थान पर होगा। ठीक है, 45 का ए यहाँ पर सही होगा, 13वें स्थान पर। चलिए आगे बात करेंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संबंध में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? अब यहाँ पर पूछ रहा है आपको जन घनत्व के बारे में। ठीक है, जन घनत्व के संबंध में कौन सा स्थान है? तो ये 25वां स्थान होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया था साथियों। ठीक है, ये क्वेश्चन एक एग्जाम में आया था, ग्रुप सी में, इंपॉर्टेंट है, याद जरूर रखने हैं आपको। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का जनघनत्व कितना है? तो 2011 में 189 था। आगे बढ़ेंगे। सर्वाधिक नगरीकृत जनसंख्या वाला जिला देहरादून हुआ। जनगणना के अनुसार किन जिले में नकारात्मक वृद्धि हुई? ऋणात्मक मैंने आपको बताया था, 2 जिले हैं जहाँ पर 10 की वृद्धि ऋणात्मक रही, पौड़ी और अल्मोड़ा में। उसके बाद चलिए, ये क्वेश्चन जो है 49 क्वेश्चन यहाँ से बनाए थे इस चैप्टर से आपके परीक्षा वाणी वाले ने, तो ये आपको मैंने बता दिए और उसमें इंपॉर्टेंट आंकड़े भी बता दिए और एक दूसरे से मैच करके बता दिया। जैसे लिंगानुपात बताया तो उसका राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है, कम है, इस तरीके से राष्ट्रीय औसत भी आपको बताया है। कोशिश की है कि अच्छे से इसमें सब चीज़ की जाए। तब देख लेते हैं फटाफट से, कुछ एक आध दो आंकड़े हैं जिनको इस वीडियो में ही आपको बता दिया जाए तो अच्छा रहेगा। देखिए, जो पहली जनगणना है वो 1872 में हुई थी, लेकिन यहाँ पर इसकी जो विधिवत शुरुआत हुई थी ना, सिस्टमेटिक तरीके से जो इसको स्टार्ट किया गया था, तो वो 1881 इसको माना जाता है। किसके काल में हुई ये पूछा जाता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो आता है वो रिपन के काल में हुई थी। ठीक है, तो इसकी जो विधिवत जनगणना शुरू हुई थी कब हुई, ये क्वेश्चन सीधे बनता तो 1881 में। किसके काल में बनी, किसके शासनकाल में? रिपन के समय में। और तब से लेकर ही 1881 से लेकर ही साथियों प्रत्येक 10 वर्ष में ये जनगणना नियमित तरीके से होती आई है। ठीक है, 2011 में जो हुई थी ये 15वीं जनगणना थी। ठीक है, 15वीं जनगणना, ये आपको ध्यान रखनी है। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप जनसंख्या के बारे में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपको मैंने बताया हरिद्वार की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। जनसंख्या देखिए आप इसको याद कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो पूछा जाता है वो किस में पूछा जाता है? परसेंट में पूछा जाता है। तो हरिद्वार की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। जनसंख्या आप देख सकते हैं यहाँ पर को 18,90,422 है। ठीक है, ये 3 जिले जो हैं इनकी जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा है। किसकी? हरिद्वार की, देहरादून और उधम सिंह नगर। ये मैंने आपको बताया था। 18.74% जो है हरिद्वार की जनसंख्या है। उसके बाद आगे बात करूँ सबसे कम जनसंख्या, तो 2,42,285 जनसंख्या रुद्रप्रयाग की सबसे कम है, 2.40%। उसके बाद मैंने आपको बताया चंपावत और तीसरे नंबर बागेश्वर। ठीक है, यहाँ तक ही पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ का जनघनत्व कम होने की वजह क्या है? उत्तरकाशी का जनघनत्व सबसे कम किस लिए है? क्योंकि ये स्टेट बहुत क्षेत्रफल में बहुत बड़ा है, लेकिन जनसंख्या में बहुत कम लोग यहाँ पर रहते हैं। 3,30,086 लोग ही केवल उत्तरकाशी में रहते हैं, इसीलिए यहाँ का जनघनत्व भी क्या है? बहुत कम है। 41 यहाँ का जनसंख्या घनत्व है। दशकीय वृद्धि दर की अगर बात करें, मैंने आपसे कहा था जो दशकीय वृद्धि दर है वो 18.81% है, जबकि जो दशकीय वृद्धि दर औसत अगर राष्ट्रीय लेवल पर आप देखते हैं तो कितनी है? वहाँ पर 17 जो है राष्ट्रीय औसत पर है। अब ये इसलिए देखिए ये लिखा है 17.70 राष्ट्रीय औसत है, तो उससे ज़्यादा रही हमारे उत्तराखंड की। ठीक है, अब जो है वृद्धि दर में, दशकीय वृद्धि दर में 18वां स्थान है, आपको ये ध्यान रखना है। और उसके बाद आपको एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, यहाँ पर आपको इस टेबल से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे कम जो वृद्धि दर रही किस मतलब कौन से दशक में सबसे कम वृद्धि दर रही अब तक? ठीक है, तो ये 1941 से जो 1951 वाला जो पीरियड था, इसमें सबसे कम वृद्धि दर रही। ठीक है, सबसे कम वृद्धि दर यहाँ पर रही, दशकीय वृद्धि दर
1941 से 51 में, 1941 से 51 में। और सर्वाधिक वृद्धि दर किस दशक में रही, तो ये 1971 से लेकर 1981 के बीच जो है सर्वाधिक वृद्धि दर रही, 27.45% की वृद्धि दर रही थी, सबसे ज़्यादा ये थी। ठीक है, आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। 2011 से इसके बीच तो 18.81 रही है। चलिए, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी यहाँ से जो प्रश्न में छूट गए थे और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे उनको मैंने आपको यहाँ पर को बता दिया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बाकी लोगों तक शेयर भी करके आप हमारी मदद कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको लगता है कि हमने कुछ मेहनत की और आपको अच्छा लगा है, हमको मोटिवेट करना चाहते हैं तो लाइक कर दो। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया तो आप डिसलाइक कर दीजिए। ठीक है, अपनी राय अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देनी है। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।